हेलो एवरीवन। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है खूब सारी मस्ती के साथ। चाय पानी होती है, उसके बाद मैं जाती हूँ ऊपर कुछ कपड़े कटिंग करने। कटिंग करते समय ही बाबू आ जाता है और बहुत परेशान करता रहता है। फिर मैं इनको बुलाती हूँ, ये बाबू को संभालते हैं और उसके साथ खूब सारी मस्ती करते हैं। और पापा के साथ बेटा भी खूब सारी मस्ती करता है। बाद में पापा को प्यार भी खूब करता है। फिर मैं ऊपर आ गई, जिस कपड़े की कटिंग की थी उसका सिलाई करने। तो समय काफ़ी हो गया था। फिर मैं नहा कर रेडी होती हूँ क्योंकि मार्केट जाना था। आज रविवार था, इसलिए मैंने नहा धोकर बाल दी हुई थी। तो थोड़ा सिंदूर लगाकर और हल्का मेकअप करके तैयार हो गई। तो ये है मेरा फाइनल लुक। कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जाने का नाम सुनते ही घुंघरू कैची लेकर आ गई और बोली इस पर धार लगवा कर ला देना। बाहर बहुत गर्मी पड़ रही, इसीलिए आज मैं बेटू को छोड़ कर जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि खेलने में उलझा रहे और मैं चुपचाप निकल जाऊँ यहाँ से, लेकिन वो भी बहुत बड़ा साथी है, सारी बातों को समझता है। और देखिए, इसे पता चल गया कि मैं निकलने वाली हूँ। मेरा पर्स पकड़ के खींच रहा है, कितने दुलारने पुचकारने पे मेरी बात नहीं मान रहा है। इसका मन है कि मैं भी मम्मा के साथ ही जाऊँ। देखो मेरा पर्स लेके अपने खुद टांग कर तैयार हो गया है साथ चलने के लिए। लेकिन ये मेरे साथ अकेले जाएगा भी नहीं, पापा को भी खींच रहा है कि चलो। इसको पता है कि मम्मा को गाड़ी चलाने तो आती नहीं है। फिर पापा को बोला चलने के, पापा को गोद चढ़ गया है। दोनों दरबार में सिफारिश कर रहा है कि इसका काम बन जाए। वास्तव में बहुत मुश्किल होता है, बच्चा जब छोटा है तो कहीं आने जाने में। बाहर धूप इतनी दिनों से लेकर जा नहीं सकती और वो छोड़ने को तैयार नहीं है बिल्कुल। अब लगता है इसे लेके जाना होगा या मुझे ही अब नहीं जाना होगा। तो फाइनली उसे गोली देकर कैसे निकलने में हम लोग सक्सेसफुल हो ही गए। बाहर बहुत धूप है और बहुत गर्मी है, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ बहुत सुकून मिलती है। इसलिए हम सबको पेड़ लगाना चाहिए। मार्केट से लेने थी बेटू के लिए एक टी शर्ट और सारे टी शर्ट देखी, लेकिन मुझे एक ब्लू कलर का टी शर्ट अच्छा लगा। कुछ खास स्टॉक बच्चों के कपड़े के इनके पास नहीं थे। ये ऑरेंज कलर का टी शर्ट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था गर्मी के हिसाब से, पर इसका साइज बेटू के हिसाब से मिला ही नहीं। तो मैं चल रही हूँ अब ऊपर, इनके लिए कैप लेना था मुझे। तो यहाँ पर देखती हूँ कैप मिलता है या नहीं। पता नहीं मुझे कि कैप यहाँ पर रहता है कि नहीं। चल के पूछती हूँ यहाँ कैप मिलता है कि नहीं। जिसका उम्मीद था वही हुआ, मुझे ऊपर कैप नहीं ही मिला और खाली हाथ मुझे निराश होकर नीचे लौटना पड़ा। फाइनली लौटते वक्त लेडीज सेक्शन में कुछ कपड़े देखने लगी। मैं सोची कुछ अपने लिए भी देख लेती हूँ, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। तो फिर बिलिंग काउंटर पे चली गई बाबू का टी शर्ट का बिल कराने। और यहाँ आते ही मैं नेल पेंट देखने लगी। बिल कराकर और गार्ड से चेक कराकर फाइनली लोग बाहर आ गए। फिर मैं वहाँ से निकलकर श्रृंगार की दुकान पे आई, क्योंकि मुझे 2 कलर के नेल पेंट लेने थे और सारे सामान भी लेने थे। वहाँ से निकली और कैप की दुकान पे आई उनके लिए कैप लेने। ये बहुत सारी कैप देखे, ट्राई भी किए। एक ये वाला है जो लास्ट में पसंद आ ही गया। पसंद आने के बाद मोल भाव की बारी आई। भैया कुछ और बोल रहे थे और ये कुछ और बोल रहे थे। फाइनली बात बनी और हम निकल गए घर को वापस। अब जाके देखना है कि बाबू का क्या रिएक्शन होता है इतनी देर बाद लौटने के लिए। फिर मैं उसे रूम में ढूंढती हुई अंदर आई और उसे ढूंढ रही थी, लेकिन फिर पता चला कि सीढ़ी पे खाना खा रहा है मासी के साथ। फिर मैं उसके लिए फ्रूटी लाई थी, जेली टॉफी उसे बहुत पसंद है, लेकिन वो इतना गुस्सा था मेरे से। उसको ना टॉफी लेना था ना फ्रूटी लेना था। ऑलरेडी उसको नानू ला के पिला चुके थे।